हेलो गाइज, सभी को जय हिंद जय भारत। तो वीडियो के अंदर बात करते हैं एचपीएससी एंड एचएसएससी की भर्तियों के बारे में। दोस्तों, आप काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हो यूट्यूब पे। आप मेरी रेगुलर डेली बेसिस टाइम टू टाइम वीडियो देखते हो। आपको काफ़ी हद तक एचपीएससी की जानकारी शेयर करता हूँ, चाहे वो ग्रुप ए की हो चाहे ग्रुप बी की हो। तो आप मतलब काफ़ी टाइम से मुझसे बार बार पूछते भी रहते हो, ये भर्ती कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, ये भर्ती कब तक पूरी हो सकती है। मतलब काफ़ी टाइम आप मुझसे डायरेक्ट बात भी करते हो, यानी कि व्हाट्सएप पे एंड कॉल पे बात करते हो। तो मैं उनके टाइम टू टाइम रिप्लाई भी करता हूँ। लेकिन आज दोस्तों के अंदर बात करेंगे हम थोड़ा एक्स्ट्रा, एक टॉपिक है उसके बारे में। क्या टॉपिक है, चलिए देख लेते हैं। क्या आप इस गवर्नमेंट से खुश हैं? तो क्या जो प्रेजेंट अपनी सरकार चल रही है हरियाणा के अंदर, हरियाणा स्टेट की बात कर रहा हूँ, ना कि अपनी सेंटर की बात कर रहा हूँ। तो क्या आप उस सरकार से हैप्पी हैं? क्या आपको वो सरकार ठीक लगती है? मैं बात कर रहा हूँ भर्तियों को लेकर, ना कि अदर टॉपिक को लेकर, अदर इश्यूज़ को लेकर। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एचपीएससी एंड एचएसएससी की भर्तियों को, इशू जो भी इशू आ रखा प्रेजेंट में, जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं बच्चों को, जितने भी मतलब अभी प्रेजेंट में इशू बने हुए हैं गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ना कि डिफरेंट जो अदर आपके टॉपिक रहेंगे उनके बारे में। आपको क्या इस सरकार में गवर्नमेंट जॉब मिली? तो भाई आप नीचे कमेंट जरूर कर देना भाई। चाहे आपको मिली हो ग्रुप डी की, लेकिन कमेंट जरूर नीचे करें, ताकि मुझे पता चले भाई हाँ, मेरे साथ में जो भी मतलब जितने मेरे फॉलोवर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनमें से मतलब इतने लोग भी प्रेजेंट में गवर्नमेंट जॉब में हैं, इतने लोग अभी प्रेजेंट में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एच पी एस सी एंड एच एस एस सी की भर्तियाँ, अब की बार वोट किसको? तो गैज अपने कल वोटिंग है भाई अपने हरियाणा के अंदर, 25 मई को लोकसभा की वोटिंग होने वाली है कल अपनी। तो गैज भाई अपने हिसाब से अच्छे से सोच समझ कर वोट करना, ठीक है? तो वोट के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, साथ में भर्तियों के बारे में बात करेंगे कि आगे भर्तियों क्या होगा। अब कल को जैसे मेजोरिटी में कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आती हैं, बीजेपी की आती हैं, तो इन भर्तियों का क्या होगा, कौन सी भर्तियाँ, एच पी एस सी एंड एच एस एस सी की। तो गैज बारी बारी से जीरो से लेकर अपर लेवल तक पूरी बातें करेंगे, पूरी जानकारी आपको शेयर करूंगा, ताकि आपको प्रेजेंट पता चल जाए भी हाँ, फ्यूचर में हमें ये सब करना पड़ेगा ताकि हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल सके, ठीक है? तो दोस्तों चलिए फटाफट बात कर लेते हैं सभी भर्तियों की, कौन कौन सी अपनी एच पी एस सी एंड एच एस एस सी की भर्तियों की बात कर रहा हूँ। तो पहले हम बात करेंगे एच पी एस सी की, उसके बाद चलेंगे हम एच एस एस सी पे। तो फर्स्ट दोस्तों टॉपिक अपना एच पी एस सी, जो अपना है भाई लोक सेवा आयोग है, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये दोस्तों भर्ती करता है भाई ग्रुप ए एंड बी की, ये तो आपको अच्छे से पता है, इसके बारे में डिटेल में बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो ये फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास की जॉब होती हैं, लाइक एच सी एस की पोस्ट होगी इसके अंदर। एच सी एस कौन सी वजह से आप एच डी एम बनोगे। अपने प्रेजेंट में 22 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, तो 22 तो एच डी एम चाहिए चाहिए। साथ में जो आपके डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, लाइक एच पी एस सी से एग्जाम्पल ले लो, एच पी एस सी के अंदर सेक्रेटरी होता है। तो जो सेक्रेटरी होता है ना, वो पोस्ट वहाँ पे या तो आई ए एस अपॉइंट किया जाएगा या फिर किया जाएगा भाई अच्छी ऑफिसर। ऐसे ही अपना एच एस एस सी कमीशन है, कर्मचारी चयन आयोग, वहाँ पे भी एक अच्छी ऑफिसर होगा या आई ए एस ऑफिसर होगा जो कि सेक्रेटरी लेवल पे मतलब वहाँ पे काम करेगा। तो इस टाइप से पोस्ट होती है एस डी एम की और आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड्स की। अब इसमें वैकेंसी और भी होती हैं, जैसे बी डी पी ओ हो गया, तहसीलदार हो गया, आपका ए टी ओ हो गया, ई टी ओ हो गया, ट्रैफिक मैनेजर होगी। इस टाइप से बहुत सारी पोस्ट होती हैं जो कि ग्रुप ए एंड बी की हैं। ये फेमस फेमस बताइए, जो कि एक ड्रीम होता है सभी स्टूडेंट्स का, सभी स्टूडेंट्स इस ड्रीम को लेकर अपनी तैयारी करते हैं, एग्जाम्स को देते हैं और कहीं ना कहीं सफल हो भी जाते हैं। लेकिन प्रेजेंट में जो सीन बना हुआ सरकार का, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। देखो, थोड़ा बहुत किसी को कड़वा लग सकता है कि रवि इतना मतलब थोड़ा अगेंस्ट क्यों बोल रहा है प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट चल रही है उसके अगेंस्ट। देखो, मैं स्पेशली मेरी किसी से कोई मतलब दुश्मनी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की। स्टार्टिंग मैंने बोला था कि गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा ये मैटर इसके बारे में थोड़ी हम बातें करेंगे, तो वही बात है। अब गवर्नमेंट जॉब किस किस को मिली, पहले तो नीचे कमेंट करेंगे, मैं पहले बोल चुका हूँ, दोबारा से बात रिपीट कर दी मैंने। अब बात आती है गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिल रही हैं, भर्तियां बार बार कोर्ट केस में क्यों फंस रही हैं, भर्तियों को लेकर इतना डिले क्यों होता है, भर्तियां फटाफट क्यों नहीं की जा सकती, जबकि भर्तियां इतनी आसानी से हो सकती हैं, लेकिन इनको इतना घुमा फिरा कर लास्ट में भर्तियों को रद्द करते हैं, विड्रॉ करते हैं, या यहाँ तक कि कोर्ट केस के पचड़े में फंसा देते हैं। अभी मैंने एचएस का एग्जाम्पल ले रखा, तो एचएस पे भी प्रेजेंट में कोर्ट केस चल रहा है भाई। अब चलो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ कोर्ट केस के ऊपर, क्योंकि कोर्ट केस के वाली वीडियो बनाऊंगा तो डिमोटिवेशन आएगा, तैयारी करने के लिए एक तरीके से डाउन सिचुएशन बनेगी। तो इस टाइप की वीडियो में थोड़ा कमी डाल रहा हूँ आजकल, ताकि एक तरीके से माहौल थोड़ा ख़राब ना हो, अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। बच्चे बार बार परेशान होंगे, बार बार कोर्ट केस के मतलब चक्कर में फंस जाएंगे, तो एक तरीके से दिमाग की जो एक तरीके से कंटिन्यूटी बनी हो ना, प्रेजेंट जो आपकी स्टडी में जो आपकी ग्रोथ चल रही है, वो एक तरीके से डाउन हो जाएगी। इसलिए वीडियो नहीं बना रहा।
वरना दोस्तों अपना 25 भी कोर्ट केस चल रहा प्रेजेंट है भाई। और पिछली भर्ती का जो अपने 2023 में जो 39 वैकेंसी वैकेंट रह गई थी उस भर्ती पर भी चल रहा है, जो 25 मेंस एग्जाम के जैसे। यहाँ तक कि मैं भी उसके अंदर डिस्क्वालीफाई हो गया था, मेरा मेंस क्वालीफाई नहीं हो पाया था। तो इस टाइप से मतलब डिफरेंट कोर्ट केस चल रहे हैं अपने। 25 हो गया और भी HPSC की तरह भर्तियाँ हो गई, यहाँ तक कि 4 गुना वाला सिस्टम उस पर कोर्ट केस चल रहा है। ये बात होगी आपकी HPSC की। अब बात करते हैं सबसे बड़ा भ्रष्ट, सबसे बड़ा बदनाम कमीशन कौन सा भाई? HSSC। आप उसको अच्छे से जानते हो, अच्छे से आप उसको पहचानते हो, आपने काफ़ी हद उसका नाम सुना होगा, काफ़ी हद तक क्या, कम से कम दिन में उसका एक बार तो आप आराम से नाम सुनते ही सुनते होगे। तो भाई जो अपना HSSC कमीशन है, जो कि भर्ती करता है ग्रुप C एंड D की, यानी कि 3rd एंड 4th क्लास की भर्तियाँ होती हैं। प्रेजेंट में ग्रुप डी की 10,000 वैकेंसी जो आपकी कंप्लीट की हैं वो HSSC ने की हैं। अब किस तरीके से की हैं, क्या चक्कर था, क्या नहीं, आपने खुद पहले देखा है, खुद आपने पहले फील किया, तो मुझे बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं। यहाँ तक कि कट ऑफ इन्होंने 81 लगा दी 100 में से। यहाँ तक कि इसमें अगर आपके 85 नंबर है ना तो भी नहीं आ रखा आपका। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट भी हैं, खुद मैं उनको पर्सनली जानता भी हूँ, मेरे फ्रेंड लिस्ट के अंदर है वो, यानी कि उनके नंबर 81 से ऊपर है लेकिन उनका नंबर नहीं आया, तो वो फाइनली कोर्ट केस के अंदर धक्के खा रहे हैं। तो ऐसा माहौल है भाई प्रेजेंट में कोर्ट केस, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर। और सबसे बड़ा जो एक तरीके से दुविधा थी स्टूडेंट्स के लिए, सबसे बड़ा एक तरीके से जो नेगेटिव काम किया, सबसे बड़ा खेल किया स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट लाइफ बर्बाद कर दी इन्होंने, वो क्या था? CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि खट्टर साहब का फिर ये एग्ज़ाम था। खट्टर साहब की एक तरीके से पसंदीदा, जो एक तरीके से बोलते हैं ना कि मतलब दिल से भी मतलब ज़्यादा, मतलब दिल में मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पे जो मतलब एक तरीके से फीलिंग थी वो यही थी भाई, CET परीक्षा हो, CET एग्ज़ाम हो। इसका जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले इसको लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए, बहुत सारे डिफरेंट आंदोलन किए गए, लेकिन CET एग्ज़ाम फिर भी करवाया गया, खट्टर साहब नहीं माने। और जो अपने उस टाइम चेयरमैन सर थे, कौन थे? भी भोपाल सिंह खत्री जी, उन्होंने भी एक तरीके से पूरा सपोर्ट किया था कि स्टूडेंट्स को लेकर कि हाँ CET एग्ज़ाम ना हो तो बेटर है, लेकिन फिर भी CET एग्ज़ाम करवाया गया और भर्तियाँ आपकी फाइनली प्रेजेंट में कोर्ट केस के अंदर फंसी पड़ी हैं। कौन सी हैं? 56 एंड 57 ग्रुप, सबसे बड़ा फेमस ग्रुप है। जब तक आप जिंदा हो ना तो आप इसको ज़रूर याद करोगे भाई, 56 एंड 57 ग्रुप। 56 कौन सा है? ये डिग्री वाला ग्रुप है भाई, और ये आपका +2 वाला, 12th वाला, ठीक है। इसमें आपकी पटवारी की हो गई, एक्साइज टैक्सेस इंस्पेक्टर हो गया, सोशल पंचायत ऑफिसर हो गया, इस टाइप की बड़ी बड़ी पोस्ट थी जो कि लेवल 6 की जॉब, अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब होती हैं, बढ़िया। इनका फर्स्ट प्रमोशन होता है आपका B ग्रुप में, यानी कि आप सेकंड क्लास के ऑफिसर बन जाते हो पहले प्रमोशन में सभी पोस्ट के अंदर। 57 में थी आपकी कलरक की हो गई, सब इंस्पेक्टर हो गया, इस टाइप की वैकेंसियाँ थी इसके अंदर। तो ये सारी की सारी कम से कम आपकी 30,000 प्लस वैकेंसी कोर्ट केस के अंदर प्रेजेंट में फंसी हुई हैं। तो अब देख लो भैया आप किसको फेवर करते हो, किस सरकार में आप वोट डालना पसंद करोगे कल को, कल यानी 25 मई को। तो ध्यान से करना भाई, जो भी करना है। मैं नहीं बोल रहा BJP को वोट दो, मोदी को दोबारा लेके आओ, राहुल गांधी को लेकर आओ, इसमें कोई मैटर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ भर्तियों को लेकर, जो भर्ती करता है, जो युवाओं को रोजगार देता है, हमें तो उसी को लाना है, चाहे वो मोदी हो या योगी हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे कोई भी हो वो। हमें किसी का स्पेशल नाम मेंशन करके स्पेशल उसकी पब्लिसिटी नहीं बढ़ानी है। 56-57 दोनों गुरु का पेपर आपका दोस्तों करवाया गया था अगस्त 2023 में। अब देख लो अगस्त दोबारा आने को हो गया भाई, 2024 में भी जून स्टार्ट हो जाएगा, तो एक पूरी पूरी एक साल चलेगी। अब किसी का बेचारी का शादी का सपना था भाई, मेरी 56-57 ग्रुप मेरा सिलेक्शन हो, मेरी शादी हो गया, मेरा ब्याह हो, घर बचेगा, तो अब क्या घर बचेगा भाई उसका। आजकल प्रेजेंट में अपने हरियाणा के अंदर एक ऐसा माहौल है, किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है तो ही उसका रिश्ता होता है, तो ही उसकी मतलब शादी होती है। वैसे बंदा प्राइवेट में चाहे पर डे लाखों रुपए कमा, महीने के करोड़ रुपए कमा रहा हो, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हाँ, आप ग्रुप डी में लग गए ना गवर्नमेंट जॉब में, तो आपकी एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त पब्लिसिटी, बहुत ज़बरदस्त आपकी हवा बनेगी, बहुत आपकी मतलब पूरी ज़बरदस्त हवा बन जाएगी, आपका रिश्ता मतलब फटाफट हो जाएगा। वैसे आप प्राइवेट कितना कमा लो। तो भाई प्रेजेंट बुरा हाल है, तो गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर अच्छे से मतलब सोच समझ के वोट डालना। अब काफ़ी महानुभाव ऐसे भी जो नीचे कमेंट करें कि रवि डागर भाई 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी हरियाणा के अंदर, हुड्डा साहब थे, वो तो अपने रिश्तेदारों को लगाते, अपने चहेते को लगाते थे, एग्जाम होते नहीं थे, ये था वो था। तो देखो वो टाइम अलग था, उस टाइम चलो जो था वो था, लेकिन प्रेजेंट में देखो, अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है, भर्तियां कोर्ट केस में क्यों जा रही हैं? तो अगर इतना ही साफ सुथरा काम है तो ये भर्तियां फटाफट कर क्यों नहीं देते? 1 साल से कोर्ट में भर्ती फंसी पड़ी है तो कर क्यों नहीं देते? अगर इतने ही ईमानदार, इतने ही ये बिल्कुल सही है, अपने लेवल पे बिल्कुल अपने पैरों पे बिल्कुल सही खड़े हैं, तो ये भर्तियां कंप्लीट क्यों नहीं करते? भर्तियों कोर्ट केस में जाने क्यों देते हैं? ये फटाफट क्यों नहीं करवाते भर्ती को? खट्टर साहब ने क्या बोला था कि हर साल CET एग्ज़ाम होगा, 2022 में करवाया प्री एग्ज़ाम,
नवंबर एंड अक्टूबर नवंबर के अंदर, लेकिन उसके बाद कोई सीट एग्ज़ाम नहीं हुआ। क्या बोला गया था कि 6 महीने या हम साल में कम से कम एक बार सीट एग्ज़ाम करवाएंगे, क्या घंटा हुआ? कुछ नहीं हुआ। सारी झूठी झूठी बातें बोली गई हैं, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। तो भाई कल ध्यान से सोच समझ के वोट डालना। बाकी आपकी मर्जी है। मुझे थोड़ा मतलब लगा अभी इस पे वीडियो बनाना चाहिए, इस टॉपिक की थोड़ी मतलब चर्चा करनी चाहिए, सो मैंने कर दी है। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, थैंक यू।